So that the curve x equals to y square and x y equals to k cut at right angle। दो गो कर्व दिया हुआ है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, सपोज दैट मान लेते हैं ये है, और दूसरा कर्व दिया हुआ है, इस कर्व का नाम C1 देते हैं, दूसरा कर्व दिया हुआ है C2, उसका एक्स वाई इक्वल्स टू के। ठीक, तो हमें कह रहा है कि इस दोनों कर्व कितना डिग्री पर कट कर रहा है, 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर। तो हमें निकालना पड़ेगा C1 का स्लोप और C2 कर्व का स्लोप। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सोल्व करते हैं ताकि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कोण निकल जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, समीकरण 1। दूसरा क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है, के दिया हुआ। ठीक, हम इस दोनों को सोल्व करेंगे तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो हम एक्स बराबर वाई स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे एक्स की जगह पर, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू के। तो वाई क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, के। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आएगा, के पावर 1/3। जब वाई का वैल्यू आ गया तो एक्स का भी वैल्यू आएगा, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा, के बटे के पावर 1/3। तो क्या हो जाएगा, के पावर ऊपर ले जाएंगे तो 2/3। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट के पावर 2/3 कॉमा के पावर 1/3। ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और अलग अलग स्लोप निकालेंगे। इस कर्व का स्लोप क्या होगा, C1 कर्व का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, जब हम उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का क्या होगा, 1 बराबर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y इंटू dy/dx। ठीक, dy/dx। तो यहाँ से कर्व 1 का स्लोप निकल जाएगा, dy/dx ऑफ कर्व 1 क्या होगा, 1/2y। तो y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू कितना निकला, एक के पावर 1/3। तो स्लोप निकल जाएगा यहाँ से, dy/dx ऑफ कर्व 1 का स्लोप क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू y का वैल्यू क्या है, के पावर 1/3। ठीक, निकल गया, इसको मान लेते समीकरण 3। अब इसी प्रकार दूसरा कर्व जो क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है, के। तो हम यहाँ पर भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्लोप निकालने के लिए, कर्व दूसरे का, ये कर्व 2 है। ठीक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई को ऐसे ही छोड़ दिए, प्लस अब वाई को डिफरेंशिएट किए, एक्स को छोड़ दिए, और ये तो के कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से dy/dx कर्व दूसरा ना है, तो कर्व 2 C2 क्या होगा वैल्यू, -y/x। तो y का वैल्यू क्या है, के पावर 1/3, और x का वैल्यू क्या है, के पावर 2/3। तो जब इसे पूरा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पर माइनस में आएगा, के पावर कितना हो जाएगा, -1/3, -1/3 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों कर्व इक्वेशन नंबर 4 मान लेते। तो दोनों कर्व का स्लोप निकल गया, तो दोनों क्या होगा, 90 डिग्री पर बनाता है कब, जब दो कर्व का स्लोप का गुणनफल क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। m1 इंटू m2 के गुणनफल कितना होना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। तो चेक करते हैं दोनों को गुना करके, इसका गुणनफल कितना है, ये c dy/dx पहला कर्व का स्लोप गुना दूसरे कर्व का स्लोप का गुणनफल कितना का आना चाहिए, बराबर -1 के बराबर आना चाहिए। तो ये कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 पावर 1/3। ठीक, इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, माइनस ऑफ, इसको लिखेंगे 1/के पावर 1/3। ठीक, जब हम इसे दोनों को सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए, लेकिन हम पहले इसे लिखते हैं। तो कितना आएगा, -1/2 और के पावर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, 2/3 हो जाएगा। अब हम इसको दूसरे पेज पर लिखते हैं।
तो दूसरे पेज पे लिखेंगे ये -1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री पर है, तो इस वैल्यू को हम लिख रहे हैं दूसरे पेज पे। तो कितना होना चाहिए 1/-1/2 पावर क्या था 2/3, ये बराबर होना चाहिए कितना के -1 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो जो -1 के बराबर होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 2 के पावर 2/3। ठीक, अब दोनों तरफ क्या करते हैं घन कर देते हैं, क्यूब करते हैं, क्यूब बोथ साइड। जब हम क्यूब करेंगे तो एक का तो एक ही रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा 2/3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 + 2 दूनी 4 दूनी 8 के क्यूब। तो ये हमें क्या कंडीशन था जो हमें निकालना था, प्रूफ करना था, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक।